है रंगला, और यहाँ पे जो आज़ाद हुकूमत की तरफ से तालीमी पैकेज दिया गया है आज़ाद कश्मीर भर में, तो उसको उस तालीमी पैकेज में रंगला को एक दफ़ा फिर नज़रअंदाज कर दिया गया है। याद रहे कि यहाँ रंगला जो डिग्री कॉलेज है इसे कबल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ था, जिसके बाद जब आज़ाद हुकूमत में जो तब्दीली आई और राजा फारूक हैदर खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो उस वक़्त वो तालीमी पैकेज एक हुकूम इम्तनाई अदालती हुक्म के बाद जो है वो उसमें तब्दीली की गई, और उस हवाले से जो है वो रंगला में जो डिग्री कॉलेज था उसको जो है डिग्रेड करके दोबारा इंटर कॉलेज कर दिया गया। तो इस वक्त जो चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने जो तालीमी पैकेज दिया उसमें कई जो तालीमी अदारे हैं उनको अपग्रेड किया गया और असामियाँ भी दी गई। तो इस हवाले से यहाँ अलियान रंगला ने आज अवामी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया, और उन्होंने जो है वो हुकूमत तक पैगाम पहुँचाया है कि वो इस अदारे को दोबारा बहाल करें। और उनका ये भी कहना था यहाँ पे कि जो मुकर्ररीन थे उनका ये कहना था कि जो 20 तारीख को हल्का गरबी बाग का वफद वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा है, हमें उम्मीद है कि वो वफद जो है वो इस कॉलेज की बहाली में अपना किरदार अदा करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो 20 तारीख के बाद हम फिर नया लाए अमल जो है वो इख्तियार करेंगे। हमारे साथ जो है खुशकिस्मती है, हमारे साथ साबिक़ मशीर हुकूमत जनाब राजा आसिफ अली खान साहब मौजूद हैं। और याद रहे कि जब डिग्री कॉलेज जो दिया गया था पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो उस वक़्त ये राजा आसिफ अली खान साहब जो उस वक़्त मशीर हुकूमत थे और उनकी काविशों से इस इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज में जो है वो अपग्रेडेशन की गई थी। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे इस हवाले से पूछेंगे कि बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो इस वक्त जो आज़ाद हुकूमत ने तालीमी पैकेज दिया, उस तालीमी पैकेज में एक दफ़ा फिर आपके जो कॉलेज है उसको डिग्रेड कर दिया गया, उसमें उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो आपकी काविशों से ये डिग्री कॉलेज जो इसकी अपग्रेडेशन हुई थी, तो इस हवाले से आप क्या इस वक्त जो तालीमी पैकेज है उस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और रंगला वालों आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। बेशक देर आयत दुरुस्त आयत वाला जो मिसदाक है उसके ऊपर अमल हुआ, लेकिन कम अज़ कम मैं ये महसूस करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत गैरत का मुजाहरा किया है आज ये मुजाहरा करके हुकूमत के ख़िलाफ़। मैं तो हुकूमत को आज सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो तो हमसे हमारा दिया हुआ जो डिग्री कॉलेज है बॉयज़ डिग्री कॉलेज वो छीनना चाह रहे हैं। हम तो दूसरा कॉलेज भी देना चाह रहे हैं, हम तो गर्ल्स कॉलेज भी देना चाह रहे हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि खुदावंद कुद्दूस ने मेहरबानी की कि मेरे मौसन यहाँ पर रहते हैं और मैं उनका मौसन हूँ। रंगला वालों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस बात की फ़िक्र न करें। ये हुकूमत की रायली है, हुकूमत की बदकिस्मती है कि एक अदारा जो हमने दिया था उसको वो वापस इसलिए लेना चाहते थे कि हम बाद में लोगों को ये पैगाम देंगे कि ये हमने अदारा दिया है, और अपनी तख्ती लगाने के लिए उन्होंने मुतासर किया, हमारे बच्चों को मुतासर किया, हमारी बच्चियों को मुतासर किया, हमारे इलाके के इस अदारे को मुतासर करके वो ये समझते हैं कि शायद हम लोगों तक जब पहुँचेंगे और हम जाकर ये कहेंगे कि ये अदारा हमने दिया। लेकिन रंगला वालों को पता है और मुझे पता है कि हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है। इस ताल्लुक को हम निभाते जाएंगे और सिर्फ निभाते ही ना जाएंगे बल्कि डिग्री कॉलेज बॉयज़ डिग्री कॉलेज भी बहाल होगा। और हुकूमत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जोर लगा लो, हर हालत में इंशाअल्लाह हम यहाँ पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी देंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 2 साल तक तो मुलाजमीन जो कॉलेज के डिग्री कॉलेज के मुलाजमीन यहाँ पर तनख्वाह लेते रहे हैं, नौकरी करते रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब मौजूद थे, वो काफ़ी अर्सा तक यहाँ पर मौजूद रहे हैं। ये क्या पड़ी थी इस गवर्नमेंट को, मैं तो हैरान हूँ राजा फारूक हैदर साहब पर और उनके दोस्तों पर जो यहाँ पर बसते हैं, जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने वोट हासिल किया यहाँ पर, उन पर बड़ा हैरान हूँ कि अदारे तो हुकूमत दिया करती है, छीना नहीं करती। हमने यहाँ पर अदारे दिए, मैंने पदर मस्तू हाई स्कूल दिया, उसको छीना हुआ है अभी तक, उसका मतल किया हुआ है नोटिफिकेशन।
यहाँ पर डिग्री कॉलेज दिया, उसका नोटिफिकेशन मातल किया हुआ है। कोटली में मैंने मिडिल स्कूल दिया, उसका नोटिफिकेशन मातल किया हुआ है। इसी तरह बोलासा का मातल किया हुआ था, उसको हमने बहाल कराया। चनाट वालों को बहाल कराया हाई स्कूल का। हिलना चंबा वालों को हमने बहाल करा के दिया नोटिफिकेशन। और ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तौफीक दी, जिंदा रहा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर हाल में ये डिग्री कॉलेज बहाल होगा और गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये कॉलेज जो है वो आपकी उस वक्त के आप हुकूमत में थे, मिस्री हुकूमत भी थे, और ये कॉलेज वो इसका नोटिफिकेशन भी हुआ, और फिर ऐसी क्या वजह है कि उसके बाद फिर जब मुअत्तल हुआ तो यहाँ पे जिस तरह इससे पहले मुकर्रीन ने भी इज़हार ख्याल किया कि स्टेक होल्डर की खामोशी की वजह से ये कॉलेज जो है ना वो मुअत्तल रहा है, तो इस हवाले से एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, मैं इतनी नायल इस हुकूमत को नहीं समझता था। मैं ये समझता था कि वक्ती तौर पर इन्होंने शायद किसी इंतज़ामी मामलात की वजह से ये नोटिफिकेशन सारे मअतल किए, और 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद ये सारे जो नोटिफिकेशन मअतल हुए इनको बहाल किया जाएगा, मैं ये समझता था। लेकिन अभी जाकर जब देखा कि दूसरी जगहों पर तो तालीमी पैकेज बहाल हुआ है, और सवाए गरबी बाग के बाकी जगहों पर तो उन्होंने तालीम पैकेज दिया और कुछ बहाल किया। अब जाकर जब पता चला कि ये तो हमारे साथ सौतेली माँ का जैसा सलूक कर रहे हैं, और इस हल्के से मुझे नहीं पता कि किस नाकर्दा गुनाह की सज़ा जो है इस हल्के को दी जा रही है, किस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है कि इस हल्के के अंदर कोई एक अदारा भी न बहाल किया गया और न नया दिया गया, जिस वजह से आज जाकर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई है कि हम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। मैं आज आप रंगला वालों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त भी आपको मेरी ज़रूरत है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जहाँ तक आप चलना चाहते हैं, जैसी कैसी भी तहरीक, हाँ वो पुरअमन तहरीक हो या पुरतशद्दुद तहरीक हो, हर एक तहरीक के अंदर मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।